जो इंग्लिश मीडियम चाहिए, है ना, तो दोनों बता दें, कोई इशू नहीं है। चलते स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें हम शुरू किए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था शंकु कोण। क्या पढ़ा दिया था मैंने आपको? शंकु कोण। और कोण, शंकु कोण। और मैंने आपको इसका दो फॉर्मूला बताया था। पहला फॉर्मूला बताया था कि कुल, या पहले आप पार्श्व को लिख देते हैं। पहले बताया था फॉर्मूला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। जो भी बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, आप कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैंने बताया था क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। और दूसरा हमने बताया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होता है, वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि एल का मान क्या होता है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि एल का मान क्या होता है। एल का मान होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है एल का मान, है ना। तो जहां जहां एल होगा वहां क्या करेंगे, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये होता है एल का मान। क्लियर है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ तो हो गया। चलिए, अब देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। किसमें दिया था? होमवर्क में दिया था। तो उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चों ने होमवर्क बनाया होगा। चलो, कितने बच्चों ने होमवर्क बनाया? 4 ऑप्शन वाइट अप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बना लिया है 4 ऑप्शन वाइट अप करेंगे। चलिए जल्दी वाइट अप किए। हाँ, जिन्होंने होमवर्क बना लिया वाइट अप करेंगे। सारे बच्चों ने बना लिया है ना। ग्रेट 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 ग्रेट, मतलब सबने सबने, मतलब कि सभी ने बना लिया है ना। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने होमवर्क बनाया, मतलब सही बच्चे ने बनाया, चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यह है सबसे पहला क्वेश्चन, और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलो देखते हैं आप लोग ने बनाया तो। चलो, क्या क्वेश्चन बोला है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, पहला त्रिज्या ज्ञात करनी है, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये हम बनाते हैं यहीं पर आपके सामने। पहला बनाते हैं। अगर आप बना ली हो तो आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। चलो देखते हैं कितने बच्चे ने बनाया है। हाँ, आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। आप लोग दिखाइए। जिन जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। बाकी साथ के साथ, अगर जिन्होंने नहीं बनाया साथ के साथ मेरे बनाते चलेंगे, और कहीं भी डाउट होगा तो साथ के साथ पूछते चलेंगे। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो साथ साथ पूछते चलेंगे। हाँ, बाकी जिन्होंने बना लिया अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, दिखा दो आप। मैं आपके लिए देखो, हाँ, जिनका मैं अच्छे से देख लूंगा उनको मैं, उनके लिए देखो मैं क्लिपिंग कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए दिखाइए। हाँ, किन्होंने बनाया दिखाएंगे। ग्रेट, चलो एक बच्चे ने दिखाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। या लीला कुमखत्री नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, बहुत बढ़िया। नितिन सत्य नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने बना लिया है, ग्रेट। दिपिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ठीक है। और बच्चे, ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया। देखो चलो, इन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने दिखा दिया इनके लिए चलो क्लैपिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, इसमें कुछ बच्चों को डाउट हो, कोई बात नहीं। मैं अभी देखो दिखा, पढ़ा देता हूँ आपको, अच्छे से सिखा भी देता हूँ। देखो क्या, देखो इसका कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 308, है ना। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब इसकी स्लैंट हाइट दिया गया कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, है ना, हमें इसकी त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या निकालने का क्या तरीका है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें गिवन दिया गया। तो क्या होता है, देखो वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है सर पाई इंटू आर इंटू एल। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 308, बराबर हो जाएगा पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर, आर हमें निकालना है, इंटू एल, एल कितना है 14
सेंटीमीटर, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा सिंपली से 7 2 जा 14, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 308 बराबर 22 × 2 × R, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 308 बराबर 22 दूनी 44 × R, और क्या करेंगे गुना में इधर आके ये भाग में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 308 में क्या करेंगे भाग देंगे हम 44 से, तो हो जाएगा 7 टाइम, यहाँ से हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी आर का मान क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हो गया। देखो इसी तरह हम एक एक क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन सिखा दूंगा, जितना भी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में आपको सिखा दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। बस आपको ये करना है कि जो भी मैं पढ़ाऊं उसका स्क्रीनशॉट, और या साथ के साथ आप नोट डाउन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, साथ साथ अगर आप नोट डाउन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर नहीं नोट डाउन कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है। चलिए तब आते हैं सर, ये तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको चलो दूसरा मौका देता हूँ, शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। सबको फॉर्मूला पता होता है, देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शंकु की या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr × r+l, है ना। चलिए अब पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान अभी निकाला हमने, देखो 7 इंटू आर का मान 7 प्लस एल का मान कितना होगा 14। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग आराम से, है ना। देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलो तो ये दिखेगा सर, देखिए हमारे पास 7 से 7 कट गया, यहाँ देखो 22 इंटू 14 + 7 21, सर मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पर सर 22 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 सर, दो 1 दूनी 2 1 दूनी 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, क्या आएगा 2 4 2 6, यहाँ गया 4, ये है ना, सिंपल था। तो कितना है सर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए आगे आप ग्रेट लीला खत्री नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं, बहुत बढ़िया। चलो एक बार लीला खत्री नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए मैं क्या करता हूँ क्लैपिंग करता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो अब देखो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, आपसे मैं उसका आंसर पूछूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा, आप उसको बना के चैट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो साथ के साथ पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपके स्क्रीन पे जो है, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए है ना। चलिए सबसे पहला सवाल बनाइए इसका, कि शंकु की आकार इतना मीटर ऊंचा है और इतना त्रिज्या है 24, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी है ना। चलो इसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलो मैं इसमें ऑप्शन भी देता हूँ आपको, क्या करता हूँ मैं इसमें आपको ऑप्शन भी देता हूँ, और मैं इसको पोल में पूछ लेता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ पोल में पूछ लेता हूँ, है ना। चलिए तो इसका आंसर आपको पोल में करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 करके इसको आंसर आपको कहाँ पूछ इसको बताना है, इसका आंसर बताना है पोल में। ठीक है, इसका आंसर कहाँ बताना है पोल में। चलो इसको मैं ऑप्शन देता हूँ, फिर मैं आपको टाइम लगाता हूँ। पहला ऑप्शन है इसका 2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन इसका है 3 सेंटीमीटर, और तीसरा इसका ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन इसका 7 सेंटीमीटर। चलिए बताइए, 1 मिनट का समय आपके पास, पहले बताना तंबू की 1 मिनट, इसमें दूसरा करते हैं, ये तो हमें दिखाना। चलो ऑप्शन थोड़ा चेंज करते हैं, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर नहीं मीटर है ना, सब मीटर में रखना पड़ेगा, है ना। चलिए 20 मीटर, 25 मीटर, 26 मीटर एंड 27 मीटर बताना है आपको मीटर। अब बनाइए, सारे के सारे बच्चे बनाएंगे, सारे 27 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, है ना। सही बच्चे जरूर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। देख पा बहुत बच्चे बनाए हैं, बहुत अच्छा, चलो ठीक है। बहुत अच्छा, सिंपल सा सवाल है सर, सिंपल सा। देखो कैसे बोला सर, एक शंकु दिया गया है ना, ये मान लो एक शंकु दिया गया है, और इस शंकु की ऊंचाई, मतलब यहाँ से देखो यहाँ तक ऊंचाई दिया गया है, मतलब एच दिया गया, एच कितना दिया गया है, 10 मीटर। और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, आर कितना दिया गया, आर दिया 24 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कुछ है, मतलब एल, एल क्या होता है, सिंपल सा एल होता है हमारे पास रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट एच, एच का मान कितना है, 10। तो 10 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मान कितना है, 24 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब आता है आगे नेक्स्ट, कि 10 का स्क्वायर क्या होगा सर, 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर, मतलब 24 गुने 24। चलिए गुना करते हैं, 4 चौका 16, एक, 4 दूनी 8 और एक 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6, 8 8 16 एक 17 और ये हो गया। तो यहाँ से जब देखो 576, जब दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 676, 676। सेकेंड नहीं दिया करें, क्यों, देखो मैं सेकेंड देता हूँ फिर भी आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप उतना समय, अच्छा उससे ज्यादा समय दूं आपको, ये चाहते हो आप, है ना। चलो देखो यहाँ तो हो गया 676। अब क्या करेंगे सर, हम 676 से क्या करेंगे, फैक्टर निकालो चलो, 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब क्या होगा 13 से, 13 13 जा 169। यहाँ पर हो जाएगा रूट में हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। अब क्या करेंगे, दो दो का पेड़ लगाएंगे। चलिए ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, यहाँ से ये आएगा 13 इंटू 2 26 मीटर, 13 इंटू 2 26 मीटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अच्छा 2 मिनट दिए, अच्छा ठीक है, चलो अगली बार से मैं आपको, अच्छा कुछ आपको बोला, चलो लीला नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, बोलो हाँ। बोलिए क्या पूछना है आपको, पूछ लीजिए। 2 मिनट दे दें, अच्छा अगला क्वेश्चन में आपको 2 मिनट का क्वेश्चन दूंगा, चलो 2 मिनट टाइम दूंगा। लीला खत्री नाम से बच्चा ज्वाइन, बाबू क्या पूछना है आपको, पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो। सर एक बार दोबारा समझा दो। ये वाला क्वेश्चन, हाँ तो ये आप चैट में बता दो कि सर फिर से समझा दो, मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, है ना। चलो ठीक है, दोबारा समझाता हूँ, चलो इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। हाँ मानते हैं कि एक बार, ये क्या है आपके पास नए नए पहली पहली बार आप ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि सर यह क्या पढ़ा है। लेकिन एक बार जब आप कॉपी में बनाने लगोगे, कॉपी में साथ के साथ करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो यही हम लोग पहले से हम लोग ने सीखा था। ठीक है चलो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, इसको फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। देखो ध्यान से देखना, जैसा कि हमने सीखा था, क्या सीखा था, जब हम इसका आपको ये बता रहे थे कि घना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो उसमें देखो बार बार एल आ रहा था, और मैंने बताया था एल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये एल है। तो एल किसके बराबर हो गया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी एल का मान होगा रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, सिंपल सा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तो एल दिखाना है हमें सिंपल सा, तो चलो एल का मान हो गया सिंपल सा रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एच का मान कितना दिया है सर, 10 मीटर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एच का रखेंगे 10 का स्क्वायर, और आर का मान कितना दिया, आर का मान दिया 24 मीटर, यानी 24 का होल स्क्वायर आ गया। चलिए तो बताएं 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा 10 गुने 10, 10 दहा का 100, क्या जगह यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब आता है 24 का स्क्वायर, चलिए 24 का स्क्वायर करते हैं, 24 गुने 24, तो 4 चौका 16 एक, 4 दूनी 8 एक 9, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 6, 8 8 16 एक 17 और 4 एक 5, 576।
कितना हुआ 576। चलिए तो इसको क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा 676, जो नंबर 676 है। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका वर्गमूल निकालना, आप इसका स्क्वायर रूट निकालना जानते हो या नहीं, है ना। आप इसका स्क्वायर रूट निकालना जानते हो कि नहीं। तो मैंने इसमें बोला था कि अगर आप नहीं भी जानते हो तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी अगर आपको स्क्वायर रूट में रूट के अंदर आपको वर्गमूल निकालना, तो रूट के अंदर जो भी होता है उसका आप गुणनखंड निकाला करो। जैसे 676 है, क्या करेंगे इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। 676 है ना, क्या करेंगे तो गुणनखंड निकालेंगे। चलो 2 से निकाला, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। फिर देखो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 9 18। फिर देखो 13 से 13 13 169। तो यहाँ से हो जाएगा एल का मान रूट 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13, और ये हो जाएगा ये 2 मिलकर एक बाहर, ये 2 मिलकर दूसरा बाहर, यानी एल का मान हो गया 26 है, 26 मीटर। सब मीटर में है तो मीटर में हो गया। एल क्या है, एल ही हमारा क्या है, एल ही हमारा तिर्यक हो जाए। एल को क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। एल को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल बाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर दो, ठीक है। अब तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। चलिए अब हम आते हैं इसके किसके कौन से क्वेश्चन पे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो जूम ही कर लो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 70 रुपया। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं, ये जो आपका तंबू था, ये जो तंबू है ना कोन के आकार का जो है ना, कोन के आकार का जो ये तंबू है ना, तो देखिए ये क्या है, ये है हमारे पास क्या हाइट, ये हमारे पास रेडियस, ठीक है। तो बताइए 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 70 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 70 रुपया। मतलब कहाँ लाए, तंबू है तो कहाँ लाएगा, ऊपर ऊपर ही लगेगा। तंबू का जो कैनवास है वो कहाँ लगेगा, ऊपर ऊपर ही लगेगा। तो ऊपर ऊपर लगेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला काम पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ऊपर वाला जो लगेगा तो उसका क्या, कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 22/7 इंटू आर। आर कितना है, आर है हमारे पास देखो 24 मीटर, इंटू एल अभी अभी हमने निकाला देखो 26 मीटर। सॉल्व कर देंगे, चलो सॉल्व करो क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, तो गुना करेंगे इसको। चलो गुना करो, 22 से गुना करो पहले 24 से, फिर 26 से कर देंगे, ये होगा। करो, देखो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास सिंपल सा। बताओ आप लोग, बताओ आप लोग, बताओ कितना आएगा, ये आएगा 8, 8 4 12 और 4 1 5, कितना आ जाएगा 528 इंटू 26/7 इंटू 28 तक आपने सॉल्व कर लिया है। हाँ ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ, मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कितना आंसर आया आपका। एक मिनट दिखा दो आप। अच्छा 1372 8 आ रहा है, चलो देखते हैं। हाँ देखते हैं, बहुत बढ़िया, बाकी आपने सही बनाया, बहुत अच्छा। चलो ग्रेट, तो कितना आ जाएगा, चलो अब इसमें गुना करेंगे 528 में, है ना। गुना करो 528 में किससे, 26 से। तो 8 छक 8 25 40, 8 छक 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1 6 25 30, 1 31। चलो 2 8 16, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 5 10, ये हो गया 8 6 6 12, हासिल 1 5 1 6 1 7, तो ये हो गया 3, और यहाँ हो गया क्या 1, है ना। चलो तो ये हो गया हमारे पास कितना, बहुत भी आपने सही बनाया, 13,728/7 मीटर स्क्वायर। यह है गुना करने पे। हाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप गुना सही सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, है ना। अगर गुना आप सही सही कर रहे हो तो आपका आंसर एकदम सही सही आएगा। तो जैसे कि लीला खत्री नाम से जो बच्चे जान के देखो, इन्होंने गुना एकदम सही किया, एकदम अच्छा बनाया, इसलिए इनका आंसर भी एकदम सही से आ रहा है ना।
क्या दिखा हमारे पास दिखा 13728/7, यानी हमने देखा कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना लागत है, 70 रुपीज। तो इस प्रकार 13728/7 मीटर स्क्वायर कितना लागत हो जाएगा, तो 12728/7 इंटू 70, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, 10 बार में घटाओ, ये हो जाएगा आपके पास 1327280, इतना रुपीज हो जाएगा हमारे पास, है ना, कितना रुपीज होगा, इतना रुपीज हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना, आसान है ना? चल बहुत बढ़िया, ये तो हो गया पहला, क्या हो गया पहला। अब आते हैं, मतलब ये हो गया ये क्वेश्चन, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। इसमें जैसे एक बच्चे ने बोला सर थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आपको इसको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ। चलो थोड़ा सा और जूम कर दूं, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलो दिख रहा है ना, और इसमें मैं आपको चलो 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाइए और आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए 8 मीटर ऊंचाई है, आधार का त्रिज्या दिया है 6 मीटर, आधार का त्रिज्या दिया है 6 मीटर, और शंकु के आकार का तंबू बना हुआ है, ठीक है। उसमें 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, ठीक है, सिंपल ये पूछा गया। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, है ना, तो इसको भी हमें साथ में रख लेना है ना। चलो बताओ, बहुत आसानी सिंपल, हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, देखिए उसके बाद बनाइए आराम से, सिंपल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लास्ट 30 सेकंड बनाइए, सिंपल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बस आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपल सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, क्योंकि टेंट बनाएंगे तो हम ऊपर ऊपर ही बनाएंगे ना, देखो टेंट बनाएंगे तो हम ऊपर ऊपर ही बनाएंगे ना। 63 मीटर या 63 मीटर है, अच्छा चलो देखते हैं, 63 मीटर है, चेक चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, सिंपल सा सवाल था, है ना। चलिए देखिए करना क्या है, जैसे कि हमें एक बनाना है, हमें बनाने एक शंकु, हमें बनाना है शंकु, और इस शंकु की देखो यहां से लेकर यहां तक 8 मीटर, है ना, ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या ये है कि देखो, ये इसकी त्रिज्या आर बराबर क्या है, 6 मीटर, ठीक है। चलो तो बोला क्या, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, और मान के चलिए कि इसमें इतना सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर एक्स्ट्रा लगा, तो उसको अलग से ऐड कर देंगे, है ना, चलिए मान के चलना। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि पाइप मान क्या लेना है आपको, 3.14 लेना है, क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस में तिरपाल में क्या होगा, ऊपर तंबू बनाने के लिए इससे ऊपर क्या लेते हैं, नीचे तो लेना नहीं है, इसका क्या लेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया,
पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल। और बताइए यहाँ पे पाई के मान हमें कितना लेना है? पाई के मान लेना है 3.14 इंटू आर का मान कितना है? आर का मान 6 इंटू एल। एल तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एच और आर दिया था, एल निकाल लेंगे। चलो एल निकाल दो। एल बराबर देखो होगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एच का मान क्या आएगा? एच का मान आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 68.75। चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 68.75, देखते हैं। एच वन क्या देखो 8 का स्क्वायर प्लस आर का है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा सिंपल सा रूट 100, जो कि बराबर हो जाएगा 10 मीटर के, जो कि बराबर हो जाएगा किसके? 10 मीटर के। तो यानी एल का मान कितना है? एल का मान ही यहाँ से हम बोल देंगे एल का मान है 10। तो चलिए हो गया 10। चलिए तब क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लाई करो। तो ये देखिए सर 3.16 इंटू 60, ये हो जाएगा देखो 3.16 इंटू 60। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 0 सात 36 3 6 कम 6 3 9 छत्री 18 0 6 9 8 1। ये गया 2 0। तो यहाँ से क्या आएगा? सिंपल सा 189.6 मीटर स्क्वायर। ये बात 189.6 मीटर स्क्वायर। सिंपल। अब देखो, अब बोला है कि इस प्रकार इतना मीटर स्क्वायर हमें पूरा चाहिए शंकु के लिए, और हमें 3 मीटर का कितना इसमें कपड़ा लगेगा। क्या करेंगे? इसमें 3 से हम डिवाइड करते हैं पहले, है ना। 3 मीटर का कितना कपड़ा लगेगा? तो जितना से डिवाइड करेंगे जो भी आएगा उसमें हम 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। चलो तो हम यहाँ पे ये लिख के चलते हैं कि कुल 3 मीटर चौड़ा कपड़ा जो होगा वो होगा 189.3, है ना। चल और ये हो जाएगा देखो 3 छक्के 18 3 त्रिका 9, यहाँ पे डेसिमल 3 दूनी 6 मीटर। ये हुआ देखो, ये होगा 63.2 मीटर, 63.2 मीटर। बोला कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मान के चलिए कि सिलाई, इसकी सिलाई और कटाई में इतना सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, है ना। तो सिंपली क्या करना, उतना हमें अतिरिक्त होना तो उतना क्या करना, माइनस कर देना है। तो यानी हम क्या बोलेंगे 63.2 मीटर में से 20 सेंटीमीटर, बताओ 20 सेंटीमीटर हम क्या बदलते हैं? 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं, क्या होगा 20/100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर। तो क्या करेंगे, इसमें से 0.2 माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 मीटर कपड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है कि मान के चलिए 20 सेंटीमीटर कटाई बुनाई में, हाँ 68 नहीं 63 होगा ना। हाँ थोड़ा सा जल्दीबाजी में आप लोगों ने गलती कर दिया, 3 ही है ना, 63 होगा, है ना। तो व्हाट इज द आंसर दिस क्वेश्चन? 63 मीटर कपड़ा लगेगा, है ना। चलिए 63 मीटर 3 मीटर वाला चौड़ा कपड़ा लगेगा, है ना। 63 मीटर 3 मीटर चौड़ा वाला कपड़ा लगेगा, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट कीजिए। आपने बनाया था, ग्रेट। लीला खत्री नाम से बच्चा जान के, बाकी बच्चे जो भी आंसर सही कर रहे थे, चलिए उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करते हैं। हाँ जोरदार क्लैपिंग, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्या है? देखो शंकु के आधार के एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई। चलो ये हो गया मान लो हमारे पास शंकु, ठीक है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई एल और आधार व्यास का बोला ना, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल जो कितनी के बराबर है? 25 मीटर के बराबर। और इसकी आधार का व्यास, ये हो गया आधार का व्यास दिया क्या हमारे पास 14 मीटर। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर जो है कितना रुपये में कर रहा है? 210 रुपया में। तो इसके हिसाब से इसकी व्यय ज्ञात की, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। चलिए तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, बनाइए आंसर बताइए। चल 2 मीटर कर, 2 मिनट कर लेते है ना। चलिए 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है कितना? 210। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना? 210।
बताइए 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 210 रुपया। आ रहा है कितना है? अच्छा, ऋतिक शर्मा नाम से बच्चा जान के इनका आ रहा है 1155 रुपीज। चलो दूसरा, इनका भी उतना ही आ रहा है, लीला खत्री नाम से बच्चे जान के इनका भी वही है। चलो बाकी बच्चे। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, तो बहुत आसान है क्वेश्चन। तो सिंपली हमें क्या निकालना है? इसका कर्व सर्फेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें क्या बोला है? 100 मीटर स्क्वायर का दाम है 210। 100 मीटर स्क्वायर का दाम है 210 पे, तो इस प्रकार देखेंगे कितना मीटर स्क्वायर टोटल आ रहा है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा। देखो यहाँ से लेकर देखो यहाँ पे क्या हो गई, ये हाइट है ना, सिंपल। अब बताओ इसकी क्या करना है? इसकी करनी है हमें, त्रिज्या को चाहिए ना L 25 और व्यास क्या 14 मीटर। क्या करेंगे? पहले व्यास है, मतलब व्यास मतलब है तो डी दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? त्रिज्या निकालेंगे, मतलब आर निकालेंगे। आर क्या होता है? D/2, तो 14/2 जो कि बराबर होगा 7 सेंटीमीटर के, है ना। चलिए, और हमें क्या पता है? चलिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सिंपल समय पाई इंटू आर इंटू एल। और पाई का मान कितना है? पाई का मान है 22/7, इंटू आर का मान है 7, इंटू एल का मान है 25। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आसान से देखो, 7 से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। 25 2 जा 50, 25 2 जा 55, 55 550 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर में है सब। चलिए, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखो। बोला क्या है कि 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 210 रुपीज। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं। देखो 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया गया हमारे पास 210 रुपीज। हम यहाँ क्या करते हैं? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लेते हैं। 210/100 क्या मिल जाएगा हमारे पास? 2.1 रुपीज, है ना, सिंपल सा। तो यहाँ से कितना का कॉस्ट निकालना हमें? 550 मीटर स्क्वायर का। तो सिंपली क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखो सिंपल से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। 2 डेसिमल 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 5, 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 11, है ना। चलिए 5 5 1 1 1 डेसिमल। चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है लगभग सही है, 1155 रुपीज, है ना। तो चलिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। आसान सा क्वेश्चन था ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना। चलिए ठीक इसी प्रकार, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाइए इसको। कहीं भी डाउट हो तो आप साथ के साथ हमसे पूछते चलिए, ठीक है। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है, साथ के साथ।
5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। चलो देखिए एक बार चेक करते हैं उतना आ रहा है क्या। बहुत बढ़िया। क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें कि एक जोकर टोपी, मतलब जोकर टोपी समझते हैं ना, जो हम लोग बर्थडे में पहनते हैं। जोकर टोपी जो कि शंकु की आकार का है, जिसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की हमें कितनी टोपी बनानी है, 10 टोपियां बनानी है। तो उसके लिए गत्ते का क्षेत्रफल, मतलब क्या करेंगे, सिंपल सा है देखो। मान लो कि अगर हम एक जोकर की टोपी बना रहे हैं, जैसे ऐसी होता है शंकु के आकार का, एक का निकालते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलो, तो क्या बोला है, त्रिज्या, त्रिज्या हमें कितनी बोली गई है 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इसकी तिर्यक ऊंचाई। चलिए तिर्यक ऊंचाई निकालिए आप। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, एल। एल निकालते हैं, और एल क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच। एच का मान कितना है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो चलते हैं, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। चलिए ऐड कर लेते हैं 576 और 49 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास देखो, 6 9 15, 1 7 4 11 1 12, और यहाँ क्या आएगा 5 1 6, 625। बताइए सबको 625 का क्या मान आता है, ये तो सबको याद रहता है, क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो एल का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गया, कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें गत्ता का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो गत्ता का मतलब कि जो उसके चारों तरफ, जो कर का जो टोपी बनेंगे उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना है ना। यानी क्या बोलेंगे हम, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना। निकालिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। और पाई का मान क्या होता है 25, कैसे है, चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो देखो, ये हो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि 25 कैसे है, तो देखो इसके लिए आपको, इसका मतलब आपका बेसिक वीक है, हमने सिखाया था वर्गमूल, हमने सिखाया था स्क्वायर रूट निकालना। क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर कुछ भी होता है तो उसका क्या करते हैं, पहले फैक्टर निकालते हैं। चलो फैक्टर निकाल दो, यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा देखो, 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 125, है ना, या 25। चलो बहुत बढ़िया, 5 दूनी 10, 50 25, 5 5 जा 25, तो कितना आ रहा है हमारे पास, चलो इसको पेड़ लगा देते हैं। क्या जगह 5 × 5 × 5 × 5, और हम क्या जानते हैं, रूट के अंदर पेयर से बाहर निकलता है, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा बताइए, ग्रेट, कितना आ जाएगा 25। आया समझ में कैसे है 25, आगे ना। हाँ बहुत बढ़िया, वालवीर राज नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे समझ में कैसे आया 25। तो देखो ये सबको आना चाहिए। देखो वर्गमूल हमने तो बहुत पहले सीख रखा था ना, वर्गमूल तो हमने तो बहुत पहले सीख रखा है। चलो क्या करेंगे, पाई का मान क्या लेंगे, देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला कि 3.14 लेना, तो क्या लेंगे 22/7। आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान 7 दिया गया है, और एल का मान कितना हो जाएगा 25। सॉल्व कर लो एकदम आराम से, देखो 7 से 7 कट गया, क्या बच जाएगा आपके पास 22 × 25, और ये आ जाएगा 25 दूनी 50, ये 5 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 चाहिए 550, यानी एक 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक जोकर टोपी बनाने के लिए हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत है। तो इस प्रकार 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, सिंपल सा, है ना। इस प्रकार 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 × 550, तो ये जगह हमारे पास 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में चले, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए ठीक है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा आपका, हाँ ये आपको घर से बना के लाना है, ठीक है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चार बॉक्स में आप डबल वाई कर दीजिए। हाँ
जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ये आपका घर से बना के लाना, ये आपका घर का होमवर्क है HW है। ठीक है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ना, एक बार पढ़िएगा आराम से बन जाएगा, है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोला सीखेंगे, गोला का प्रेस्टेशन पर। चलिए, तो एक क्वेश्चन ही बच गया, ये आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर जा सकते हैं, है ना। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।